सरजमी तहजीब लखनऊ के सरजमी तहजीब लखनऊ नवाबों की मिट्टी से बस मुट्ठी ज़र्रा हूँ मैं, और कोई चाहे कुछ कहे पर शायर बड़ा कर रहा हूँ मैं। शुक्रिया। तो स्टार्ट मदर से करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वही है जो हम सबको 9 महीने पहले ज़्यादा जानती है अपने दोस्तों से। तो मदर से करते हैं कि हाथ कोमल पर हौसला चट्टान है, के हाथ कोमल पर हौसला चट्टान है, जो अपनी शक्ति से खुद ही अनजान है। मुस्कान उसकी मेरा अभिमान है, मैं आज क्या हूँ उसके बगैर वो मेरी पहचान है। और जन्म स्त्री का पर कितने रूप हैं, रहती है बर्फ से शीतल चाहे जितनी धूप है। और कदम छोटे पर बड़ा मजबूत इरादा है, वो हंसती कम इमोशनल ज़्यादा है। कि जिसके कदमों में सारा जहां है, वो और कोई नहीं मेरी माँ है, मेरी माँ है। फिर 2 लाइनें हैं कि जैसे कि चूम कर माथा मेरे मुकद्दर से मुश्किलें काट देती है, कि चूम कर माथा वो मेरे मुकद्दर से मुश्किलें काट देती है। कि माँ एक रोटी भी हो तो बच्चों में बांट देती है, और तुम कहते हो कि वो अनपढ़ है उसे हिसाब नहीं आता, पिता की आधी तनख्वाह में जो महीनों निकाल देती है। फिर आते हैं जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली देखा कि जैसे हम लोग साथ में सब लोग बैठे हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले कोरोना टाइम था, तो लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी कि लोग मतलब घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, कई लाशें थीं, लोग को जलाने के लिए चीज़ें नहीं थी। तो मैंने वहाँ का जो मंजर देखा, मतलब मैं निकल रहा था ऐसी अपनी गाड़ी से, तो मैंने देखा कि एक लेडीज़ है, तो शायद उसकी रिसेंटली भी शादी हुई थी, तो उसे मतलब उसको कोई जानने वाला था, उसे जलाने के लिए वो किसी से कह रही थी कि भैया इसको जला दो, मतलब जलाने के लिए हेल्प मांग रही है। सोचिए ये आलम था। और इस लखनऊ में शहर में सोचिए लोग लॉकडाउन मांग रहे थे, लेकिन लॉकडाउन है देखो कि सदालाबाद कोर्ट का फैसला था 5 राज्यों को करने के लिए, लेकिन किसी ने माना नहीं। तो कोई बात नहीं, उस पर कहते मैंने जो मंजर सुना वो देखा, उसको 4 लाइनों में कहा है कि जिधर देखो बस चीखती चिताएं जल रही हैं, कि जिधर देखो बस चीखती चिताएं जल रही हैं। और ये खता किसकी थी आखिर, सजा किसको मिल रही है, सजा किसको मिल रही है। और चंद्रोज पहले लगी मेहंदी उसके हाथों की, अब उसके आंसुओं से धुल रही है। और देख के सल्तनत के सरपरस्तों को खामोश, आवाम में बस नफरत घुल रही है। और अब कोई नहीं जाता किसी मैयत को कांधा देने, क्योंकि डर इतना है कि अब कोई नहीं जाता किसी मैयत को कांधा देने, क्योंकि पहले डर से मरा, के पहले वायरस से मरा इंसान, अब डर से इंसानियत मर रही है। और ये खता किसकी थी आखिर, सजा किसको मिल रही है, सजा किसको मिल रही है। शुक्रिया। फिर आ जाते हैं मोहब्बत पे, और बेवफाई तो अच्छी है, तो उस पे तक लोग आपको जी तो पहले लोग कहते हैं ना कि मतलब ये गली ना जाओ वो गली ना जाओ, तो लोग टोकते हैं आपको। तो उसमें समझाते कैसे हैं कि अगर चुन लिया है रास्ता इश्क का एक तरफा, कि अगर चुन लिया है रास्ता इश्क का एक तरफा, तो मेरी बात सुनो, यूं अगर खुदकुशी ही करनी है तो कोई और राह चुनो, क्योंकि दर्द ही दर्द है, इसमें जख्म का नाम नहीं है। क्योंकि जब किसी से इश्क हो जाता है चोट नहीं लगती है, लेकिन वो दर्द महसूस होता है। तो दर्द ही दर्द है, इसमें जख्म का नाम नहीं है, और जब तक ना हासिल हो वो एक पल आराम नहीं है, एक पल आराम नहीं है। फिर हम लोग जैसे कि हंसते हैं, तो हंसी 2 तरह की होती है, इंसान चेहरे से हंसता है, एक आंखों से हंसता है। तो जो आंखों से हंसता है वो खूबसूरत हंसता है। तो मैंने एक बार ऐसे किसी को लिखा था कि अब हंसी रहती है चेहरे पे, खुशी आंखें जताती हैं, कि अब हंसी रहती है चेहरे पे, खुशी आंखें जताती हैं, कहीं कोई है जो मेरी धड़कन है, मेरी सांसें चलाती है, और मुझे समझती है, मुझसे ज़्यादा मुझे चलना सिखाती है, कभी रूठती है मुझसे तो कभी मुझे मनाती है, और रिश्ता सिर्फ अभी दिल का ही है उससे, क्योंकि बात सिर्फ अभी फ़ोन पे होती है, कि रिश्ता सिर्फ अभी दिल का ही है उससे, पर पूरा जताती है, कि बसी रहती है चेहरे पे, खुशी आंखें जताती हैं, और मुस्कान सच्ची है उसकी, मेरे दिल को लुभाती है। मुस्कान
सच्ची है उसकी मेरे दिल को लुभाती है, रोज सोता हूँ उसकी यादें लेके, सुबह उसकी कॉल उठाती हैं। फिर ऐसे ही कभी लिखा था कि जाओ मुलाकात नहीं करेंगे, किसी से बेवफाई हो जाती है तो एक बार कहते हैं ना, जाओ मुलाकात नहीं करेंगे, कि जाओ मुलाकात नहीं करेंगे, हो गई सारी बातें खत्म, अब कोई बात नहीं करेंगे, और तू करेगा याद मुझको मेरी इतनी मोहब्बत के बाद, बेशक कि तू करेगा याद मुझको मेरी इतनी मोहब्बत के बाद, पर हम तुझे याद नहीं करेंगे, और बातें होंगी एक रोज तुझसे तेरे लहजे में कभी, गुरूर कि बातें होंगी एक रोज तुझसे तेरे लहजे में कभी, पर उन बातों में तेरी कोई बात नहीं करेंगे, कि जाओ मुलाकात नहीं करेंगे। फिर लोग आप लोगों ने बद्दुआ सुनी होगी, लोग बद्दुआ देते हैं, लेकिन एक शायर जब किसी को बद्दुआ देता है तो बहुत खूबसूरत देता है, मतलब उसकी बद्दुआ में भी अपनापन होता है। तो इसी तरह के जब किसी को बद्दुआ देता है तो उस पर ताकि कि तेरी आंख से बहे आंसू हर वक्त, कि तेरी आंख से बहे आंसू हर वक्त, पर किसी को दिखाई ना दे, तू चीखे चिल्लाए रोए पर किसी को सुनाई ना दे, और तड़पाए सताए जख्म ते तुझे वो शख्स जिसे तू चाहे, कि तड़पाए सताए जख्म तुझे वो शख्स जिसे तू चाहे, कि बांधे रख इस नर्क में बस इस नर्क से रिहाई ना दे, कि तेरी आंख से बहे आंसू हर वक्त पर किसी को दिखाई ना दे। एक बार मेरे कैश काउंटर पे एक लड़की बैठी हुई थी, तो मतलब वो शायद किसी ने को बात हुई होगी सर, उसकी आंखें थोड़ी नम थी, मैंने उससे पूछा कि यार क्या हुआ है, तो उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन मुझे पता था क्या हुआ है। तो मैंने लिखा था कि जो हंसते चेहरे के पीछे खामोश आंखों का दर्द छुपाए बैठे हो, कि जो हंसते चेहरे के पीछे खामोश आंखों का दर्द छुपाए बैठे हो, हाँ हम जानते हैं कि तुम चोट खाए बैठे हो, और अपना लगे ये दिल फिर किसी से, कि अपना लगे ये दिल फिर किसी से, इसलिए दायरा दुनिया को तुम सबसे बनाए बैठे हो, कि जो हंसते चेहरे के पीछे खामोश आंखों का दर्द छुपाए बैठे हो, हाँ हम जानते हैं कि तुम चोट खाए बैठे हो। कि हमसे ही सीखा हुनर चलने का उसने, कि हमसे ही सीखा हुनर चलने का उसने, और आज समझदार हो गई, कोई ले गया उसे सुनहरे ख्वाबों का झांसा दे, कि मेहनत सारी हमारी उससे बेकार हो गई, और ये फटे हैं बादल ये बरस रही है आसमां से बूंदे अनोखी कैसे, कि ये फटे हैं बादल ये बरस रही है आसमां से बूंदे अनोखी कैसे, लगता है आज फिर किसी आशिक की नज़रों में हद इश्क के पार हो गई, कि हमसे ही सीखा होना चाहिए।